अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज हमारे लेसन 1 का ये सेगमेंट 2 है जिसका नाम है रेसिपी सेक्शन, और हम इस सेक्शन में रेसिपी और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आइए हम एक चीज़ इमेजिन करते हैं। आप सब ये सोचिए ज़रा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कि टस्कनी के एक जजीरे के किनारे आप सब बैठे हैं और वहाँ की सर्द और खुशगवार हवा के साथ साथ आप उसकी बहती लहरों के साथ उसके मौसम को एंजॉय करते हुए ये डिश खा रहे हैं जिसका नाम है टस्कन चिकन। ये डिश वहाँ के रहने वाले लोगों की बहुत मशहूर डिश है और उधर के ट्रेडिशन की सबसे ज़्यादा जानी और मानने वाली डिश है, और वहाँ के लोग जो है इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। अगर कोई बैरून ममालिक से वहाँ चला जाए तो वहाँ के जो मेज़बान हैं सबसे पहले उसको इस डिश को खिलाते हैं, यानी वो बहुत पसंद करते हैं उन सबको इस डिश को खिलाना। इसमें वहाँ के लोगों के खुलूस और मोहब्बत के साथ साथ जो जायके की और एज्जा की खूबियाँ पाई जाती हैं वो भी लाजवाब हैं, यानी ये इस खाने के जायके को दोबाला कर देती है। इसमें शामिल टमाटर, पालक, परमिशन चीज़ का रस और उसकी सॉस, ये सब जो है एक मिलकर एक अलग ही फ्लेवर बना देते हैं। और वहाँ के खानों की खासियत एक और चीज़ से भी मानी और जानी जाती है जो इसके अंदर इटालियन सीजनिंग डलती है, यानी थाइम, ओरिगेनो और रोज़मेरी वगैरह। जब ये सब एक खाने में शामिल हो जाते हैं तो ये इसका जायका दोबाला कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं इस डिश की कैलोरीज के बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो इसकी जो कैलोरीज हैं वो 683 कैलोरीज हैं कि इसमें प्रोटीन, फैट्स, पोटेशियम, विटामिन ए, शुगर, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट्स ये सब पाए जाते हैं, यानी ये डिश जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। अब आ जाते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि डिश के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऑलिव्स, गार्लिक, स्पिनच एंड टोमेटोज। चिकन तो है ही। अब देख लेते हैं कि ये डिश कहाँ की पाई जाने वाली है, यानी कहाँ की पैदावार है, इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है इटली, रोमन एंड टस्कनी शहर जो है वो। और इसका जो मेन कोर्स है इसको मील टाइप कहा जाता है, और ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है? पास्ता का प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं, 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ऑलिव, गार्लिक, स्पिनच एंड टोमेटो। आइए इसके मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखते हैं, जो खाने के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन का आपने क्या करना है, इसके जितने भी फैट्स हैं उसको अलग करके आपने साइड पे कर रख देना है। उसके बाद आ जाता है ब्लैक पेपर और फिर क्रश्ड पेपर। फिर आ जाता है इटालियन सीजनिंग। इटालियन सीजनिंग या मिक्स्ड हर्ब एक ही चीज़ है। आप किसी भी जनरल स्टोर से इसको ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है जनरल स्टोर से मिक्स्ड हर्ब या इटालियन सीजनिंग के नाम से, तो आपको एक छोटी छोटी बॉटल्स मिलेंगी ओरिगेनो, थाइम और रोज़मेरी के नाम से। आप ये लेके भी इसको आप छोटी छोटी आप चुटकियाँ डालें तो इसकी इटालियन सीजनिंग ही कहलाती है। इसके अलावा आपको इसके लिए चाहिए बटर,
गार्लिक क्लॉव यानी लहसुन का 1 से 2 जवे, चेरी टोमेटो यानी छोटे छोटे फ्रेश टोमेटो चाहिए। अगर आपके पास छोटे टमाटर नहीं हैं तो आप इसको मिड साइज़ के टमाटर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी क्रीम यानी आपको हैवी क्रीम अगर नहीं मिल रही तो आप जो ऑल पर और मिल्क पैक की क्रीम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपके घर में दूध के ऊपर जो मलाई आती है आप उसको भी बीट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन चीज़, ये भी आम जनरल स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती, इन केस अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप ना डालिए, यानी ये ऑप्शनल है। वैसे तो इसके साथ मिलके ये खाने में उसका मज़ा दोबाला कर देती है, लेकिन इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको घर में भी आराम से बना सकते हैं। अगर किसी को इसका मेथड जानना है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगी इसकी रेसिपी क्या है, चीज़ बनाने की रेसिपी क्या है। अगर आपको वैसे आराम से मिल रही है बाज़ार मार्केट से तो आप उधर से ख़रीद लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब आ जाते हैं हम इसकी तरकीब के बारे में की तरफ, देखते हैं कि हमने इसको कैसे पकाना है इस डिश को। सबसे पहले तो आपने लेना है एक फ्राइंग पैन। उस फ्राइंग पैन में आपने डालना है ऑलिव ऑयल और उसको हल्की आंच पर गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है तो आपने चिकन ब्रेस्ट को फ्राई करना है इसके अंदर, और साथ ही साथ आपने ओरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब इसके ऊपर आपने सीजनिंग करने हैं, यानी हल्के से छिड़कने हैं। नमक, क्रश्ड पेपर यानी दादर मिर्च और ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, वो भी इसी तरह आपने 1-2 चुटकियाँ स्प्रिंकल करना है और उसके बाद आपने उसकी साइड पलट देनी है चिकन की। अब आपने इसी तरह यही मेथड आपने दोबारा दोहराना है, यानी ओरिगेनो, साल्ट, क्रश्ड पेपर एंड ब्लैक पेपर, इन सब को डाल के उसको दूसरी तरफ से भी आपने गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही चिकन ब्रेस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो आपने उसको एक अलग से प्लेट में निकाल देना है। अब इसी फ्राइंग पैन में आपने मक्खन को डालना है और इसको पिघलाना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाते हैं ना तो साथ ही साथ आपने लहसुन के जवे जो क्रश्ड किए हुए हैं आपने इसको मक्खन के अंदर डालकर इसको हल्का सा भूनना है, यानी सौटे करना है। अब इसमें आपने टमाटर डाल के और पालक के पत्ते डालकर हल्का सा फ्राई करना है और इसी के साथ साथ आपने हैवी क्रीम भी ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर क्रीम को बीट करके रखा हुआ था इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही आप क्रीम डालेंगे तो उसको मिक्स करने के बाद आपने परमेसन चीज़ डालनी है और इसको मिक्स करके आपने चिकन पीस जो अलग से प्लेट में निकाल के रखे हुए थे वो भी फ्राइंग पैन में डाल देने हैं और इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पे रखना है। आपका टस्कन चिकन तैयार हो गया है। अब आपने इस चिकन को जो है एक अलग से बाउल में निकाल कर या प्लेटर में निकाल कर इसको पास्ता या बॉइल्ड राइस या एग फ्राइड राइस या गार्लिक ब्रेड के साथ आपने इसको सर्व करना है। यानी ये सिर्फ जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सालन वगैरह, तो ये इस तरह सर्व किया जाता है। आप गार्लिक नान भी यूज़ कर सकते हैं इसको सर्विंग के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इसके लिए पास्ता, क्योंकि ये पास्ता की प्रोडक्ट है। अब देख लेते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन और इसका जायका किस किस वजह से सबसे ज़्यादा दुबाला होता है। इसके अंदर जो क्रीम डाली गई है हैवी क्रीम, उसकी वजह से एक इसका जायका इसके अंदर एक क्रीमी टेस्ट आ जाता है। परमेसन चीज़ की वजह से इसका पिज़्ज़ा का टेस्ट आ जाएगा और जो वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाया जाते हैं इटली में और टस्कन में, वो लोग सबसे ज़्यादा परमेसन चीज़ को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे परमेसन चीज़ नहीं अगर मिलती तो आप उसमें मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके अंदर लहसुन और टमाटर जो मिलते हैं और पालक मिलती है, तो जो है वो आयरन की कमी और विटामिन सी, विटामिन ए और एंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब को पूरा कर रही है। तो हमारा सेगमेंट यहाँ पे आज ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए और आप सब ने इस डिश को बनाना है, ट्राई करके देखना है और मुझे ज़रूर बताना है इसका फीडबैक कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको पास्ता की रेसिपी नहीं आती तो मैं आपको पास्ता की रेसिपी भी बता दूँगी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आपको चीज़ नहीं मिल रही या कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहा जो आपको मार्केट में ऐसे है कि आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं इसके लिए क्या करूँ, तो आप मुझसे इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ऑल टाइम आपके हेल्प करने के लिए मौजूद हूँ। और हमारे साथ साथ हमारी कोऑर्डिनेट हैं मिस ईमान एंड मिस फोजिया, वो भी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।